बहुत शुक्रिया राजा साहब अपना कीमती वक्त देने का। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में कहा कि जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और क्यों ना कोई इन हाउस कमेटी बना दी जाए, क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? नहीं, हमें तो ये कबूल नहीं होगा। देखिए, हम अपना मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं। हमें एक गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन चाहिए जो कौम के सामने हकीकत लाए, सच्चाई लाए। इसके अलावा कोई इन हाउस कमेटी जो है वो हम नहीं समझते एतबार रखेगी कौम की निगाह में। तो आपके ख्याल में जो पेशकश की है उन्होंने, उसका तो उन्होंने बड़ा लंबा एजेंडा दिया कि जनाब मतलब है 2014 का धरने को भी रिव्यू करें और 2018 के इंतखाबात को भी और फिर 24 के इंतखाबात को भी। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या इसका पस मंज़र होगा? देखिए ना करने वाली बात है ना, ये ना करने वाली बात है ना, इसलिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस एजेंडे से। हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। जो इस वक्त हमें मामलात दरपेश हैं, 9 मई को बहाना बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर एक यलगार जारी है। 26 नवंबर का भी खून खुश्क नहीं हुआ। शहदा जो हैं, उनके लवाहिकीन जो हैं, उनका गम अभी ताज़ा है। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके हवाले से बात होनी चाहिए। वरना तो आप चले जाइए, सन 54 से चले जाइए, तमीज़ुद्दीन खान की असम्बली से बात शुरू कीजिए। ये ना करने वाली बातें होती हैं। जो भी कोई ऐसी बात करता है उसका मतलब यही होता है कि वो आज का जो जुल्म है उससे नज़र चुराना चाहता है। आपका कहना है कि प्लेइंग टू द गैलरी है, लेकिन हुकूमत ये तासुर दे रही है मुसलसल कि PTI ने जो है मुज़ाकरात से उठने में बड़ा जल्दबाजी का काम किया, बड़ा बेसब्रीपन का मुजाहरा किया, क्योंकि अगर वो कहते हैं इंतजार कर लेते उनके तहरीरी जवाब का। क्या कहेंगे इस पे? आज इसी तरह का इशारा जो था शहबाज शरीफ साहब भी दे रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। देखें, 21 दिसंबर से लेकर अब हम जनवरी के आखिर तक आ गए। 25-26 जनवरी हो चुकी थी जब हमने ऐलान किया कि हम चौथी नशस्त में नहीं बैठेंगे। उससे पहले हम पे यलगार हुई, इस्तेहज़ा किया गया, मजाक उड़ाया गया, हमारे मुतालबात का कहा गया ये तो हो ही नहीं सकते। हमारे स्पोक्स पर्सन हामिद रज़ा के मदरसे पे हमला किया गया बिला वजह। तो हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि मुज़ाकराती अमल को सबोताज करें, एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें हज़ीमत हो, जिसमें यह लगे कि हम उनकी तरफ से हरबा जो है उसको कबूल करने को तैयार हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने बड़ी खुलूस नीयत से इमरान खान साहब की हिदायत पे दरवाज़ा खोला था। हम चाहते थे कि बैठ के आगे बढ़ें, मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं, जो मुल्क में तनाव है वो ख़त्म हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरी जानिब ऐसी कोई ख्वाहिश है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन लूटा गया, जो झूठ फरेब पर मबनी हुकूमत है, उसको किसी तरह चलने दिया जाए, मट्टी डाल दी जाए 8 और 9 फरवरी के झूठ पर। ये हम नहीं होने देंगे। लिहाजा अगर ये मकसद है मुज़ाकरात का कि बस भूल जाओ क्या जुल्म हुआ, क्या जबर हुआ, क्या लूट हुई, तो ये हमें कबूल नहीं है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी कोई तहरीरी जवाब लाई, कुछ उसकी सुनगुन है कि उसमें क्या था, क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं, हमें नहीं वसूल हुआ। और लगता तो यही होगा ना कि चलो हम पीछे चले जाएं माजी में और वहाँ 10-20 साल लगा दें कमीशन के ज़रिए ताकि हर चीज़ बेईमानी हो जाए। तो नज़र आ रहा है कि एक बेईमानी माहौल है, एक बेईमानी हुकूमत है, एक बुनियाद के बग़ैर निज़ाम है, जुल्म और अगवाकारी पर मबनी कानून साजी हो रही है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल की मौजूदगी में मैं समझता हूँ मज़ाहमत, हक बात करना, सच बात करना, ये वाहिद फरीज़ा हमारा रह जाता है। हमें अब बिस्किट खाने का कोई शौक नहीं है किसी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ हामिद रज़ा साहब का मैं आज भी मैं अर्ज़ करूँ, देखिए हमने मुज़ाकराती अमल जो है हुकूमत के साथ, हुकूमती पार्टियों के साथ ख़त्म किया है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो दीगर जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें हैं उनसे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। हम पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में अब जा रहे हैं, तमाम जमातों से हम मिल रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो शायद खाकान अब्बासी हों, वो सिंध की जमातें हों, वो बलूचिस्तान की जमातें हों, महारंग बलोच हो, हम हर एक से मिलेंगे। हम पाकिस्तान के हर फर्द को अब दावत देंगे कि उठो, हक के लिए उठो, इंसाफ के लिए उठो और उठो इस जबर के खिलाफ। तो हमारा अब मकसद ये है कि हम इस मुल्क को आगे लेकर जाएं, हम किसी माजी के फंदे का शिकार ना हो। मैं हामिद रज़ा साहब का पढ़ रहा था एक एक्स पे पोस्ट
कि उन्होंने जिसमें उन्होंने लिखा कि जनाब वो मुज़ाकराती कमेटी जो थी हिज़्ब इख्तिलाफ की वो तहलील कर दी गई और वही कमेटी जो है वो दीगर सियासी जमातों से रब्ता करेगी जैसे आप फरमा रहे हैं और एक बड़ा वसीतर हिज़्ब इख्तिलाफ का महाज बनाएंगे। तो ये जो आप रब्ते करेंगे ये महाज बनाने की कोई एक जॉइंट हिकमत अमली क्या इसके खतोखाल क्या होंगे आपके इसके इस इनिशिएटिव के? जी, हमारा एक नुकाती एजेंडा है कि आईन पाकिस्तान को बहाल किया जाए। इस वक्त अमलन पाकिस्तान में आइन या आइनी निज़ामी हुकूमत ख़त्म हो चुका है। पीका के कानून में जो तब्दीली की गई उससे आपका गला घोंट दिया गया है, हर पाकिस्तानी का गला घोंट दिया गया है। इस वक्त जहाँ बिल्कुल एक कब्रिस्तान का जो कानून है वो लागू करने की कोशिश है। ना हम अपनी सड़कों पर चल सकें, ना हम इकट्ठे खड़े हो सकें, ना हम बात कर सकें, ना हम वोट डालें तो वोट की वक़्त हो। इस वक्त मुकम्मल इस मुल्क पे एक स्याह रात जो है वो तारी है। हमने इसमें रोशनी को ढूंढना है। हम हर पाकिस्तानी को दावत देंगे कि अब उठो, बहुत हो गया, 77 साल की जुल्मत बहुत जुल्मत है, बहुत अंधेरा है, अब हमने अंधेरे से बाहर निकलना है। अच्छा, ये जो आपके जो पीटीआई मुतालबात माजी में पेश करती रही जिसमें जुडिशल कमीशन का क़याम भी है, आपके पास जो नक़ाद हैं वो कह रहे हैं कि जी मसाइल अवाम के बेशुमार हैं लेकिन कोई अवामी चार्टर जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता आपके किसी भी एजेंडा के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि तासुर किस तरह से पैदा हुआ, क्या कहेंगे आप कि जी इतने के सहाफ़ी जो है परेशान है, वकील परेशान है, मेहनत कश जी? देखिए, नासमझी की बात है, ये बिल्कुल नासमझी की बातें हैं। ये बातें वो लोग करते हैं जिनको पाकिस्तान के बुनियादी मसले का ही नहीं पता। पाकिस्तान का बुनियादी मसला अवाम के ऊपर हमला है मुक़्तदर कुव्वतों का। पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये है कि अवाम की आवाज़ को दबाया जाता है। अगर ये आवाज़ ना दबी होती तो आज मुल्क में सेहत की ये सूरत हाल ना होती कि 30-35% बच्चे हमारे जो हैं वो स्टंटेड हैं, उनकी नशो नुमा जो है उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। हमारे 50% बच्चे जो हैं वो 15 साल की उम्र में किसी स्कूल में नहीं जाते और जो जाते भी हैं उनको वो तालीम मिलती है जिसकी बुनियाद पर वो आगे ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते या नौकरी नहीं ढूंढ पाते और एक गुस्से का शिकार रहते हैं। हमने इस मुल्क को अशराफिया जिसको एलीट कहते हैं उसकी आमाजगाह बना दिया है। इसीलिए हुआ है कि आवाम की आवाज़ को दबाया जाता है। ये लोग जो या जानबूझ के कहते हैं कि नहीं बात कुछ और है, मसला कुछ और है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इसी दलदल में फंसी रहे, वो बेजुबान रहे, उसके हुकूक की कोई बात ना कर सके, वो मुंतजर रहे कि उसको कुछ फेंक दिया जाए तो उसको मिल जाए और ना फेंका जाए तो सर झुका के खामोश बैठी रहे।